शौधर्मेंद्र जो तीनों लोगों को पलटने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे शौधर्मेंद्र के आसन को कंपायमान करने की बताइए। तब देवराजेंद्र कहने लगते हैं, आप व्हाट्सएप ना करें, मैं अभी अवधि ज्ञान से पता लगाता हूँ और देवराज के द्वारा याद करते और अवधि ज्ञान से जानकर गोहरसिंह शौधर्मेंद्र मन में मुस्कुराता हुआ अपने स्थान से 60 कदम आगे चलता हुआ अपनी सभा में ही परोक्ष रूप से साष्टांग प्रणाम करता है। नमोस्तु नाभिनेन्द्राय, नमोस्तु वृषभदेवाय, नमोस्तु नाभिनेन्द्राय। शौधर्मेंद्र के सभी सभासद यहाँ पर अभी आपने किसको नमस्कार किया है? क्योंकि आपका मस्तक तो किसी साधारण व्यक्ति के आगे तो झुकता नहीं है, और ना तो यहाँ पर कोई जिन मंदिर है, न जिन चैत्यालय है, और ना ही कोई यहाँ पर महापुरुष है। फिर आपने किसको नमस्कार किया है? बताइए ना, बताइए। तब देवराजेंद्र कहने लगते हैं, सचिनेन्द्राणी और मेरे सभासदों, ध्यान से सुनो। इस समय की मुझे कई वर्षों से प्रतीक्षा की मैं समय आ चुका है। जम्मू के भरत क्षेत्र के आरखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नागी राय की भाग्य जगत जननी माता मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। हे मित्र, तुम संयोग हो तीर्थंकरों के कल्याणक बनाने का तुम्हें अनुभव है। हे मित्र, हमें भगवान का जन्म कल्याणक बनाना है। हम तीर्थंकर महाप्रभु को ऐरावत हाथी पर बिठा करके सुमेरु पर्वत के पांडुपुर में पांडुशला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करेंगे। ये मित्र, जाओ और आभ्युक जाति के असदेव को ऐरावत हाथी बनने का आदेश दो। ऐरावत हाथी छोटा नहीं, 1 लाख। आपकी महारानी जगत जननी मामा देवी ने अपनी रुचि से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को अवतरित किया है। हे महाराज, हम और तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के लिए यहाँ पधारे और तीर्थंकर बालक को पांडुशला पर
अभिषेक करने ले जाना चाहते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? हे लोकपाल, हम तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। आप दर्शन करने जा रहे हैं? आपको ज्ञात नहीं कि गर्भगृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते। हे लोकपाल, मैं तो भूल ही गया, मैं नहीं जा सकता, मेरे इंद्राणी तो जा सकती है। हाँ हाँ, तो सचिन रानी बड़ी हर्षित भाव से चली जाती है और कहती है रानी सची भोली भाली माता के महलों में जाए। सभी माताओं ने दोनों हाथों खोले, मीठी मीठी तालियां। मेरी इंद्राणी इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहा कि मेरी इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने तीर्थंकर लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। अच्छा, सभी की इंद्राणी एक में एक है, इनकी करोड़ों में एक है। तो ढूंढो महाराज फिर से यहाँ वहाँ यूं देख रहे हैं, कहा कि मेरी इंद्राणी इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहा कि मेरी इंद्राणी सभी लोग बैठ जाए, सभी को दर्शन मिलेंगे। दर्शन इंद्राणी, मुझे पठाओ मत, मुझे देखकर सब हंस रहे हैं। अति शीघ्र तीर्थंकर वाली को मेरे हाथों में दे दो। हे स्वामी, मैं आपको ये अपने प्रभु कैसे दे दूं? अभी तो मेरा ही मन तृप्त नहीं हुआ है। जाओ जाओ, मैं तो नहीं दूंगी। सचिन रानी ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों इनको नजर लगे जाएगी। और सचिन रानी शोभनंद को तीर्थंकर वाले जोरदार तालियां। जय हो जय हो जय हो। इंद्र हजारों नेत्र बनाते झूमे रतन रतन से सब दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे।
खातिर मोहों से व्यक्ति का मार्ग अपनाया है वह अति श्रेष्ठ है। आपने जो मोह को नाश करने का उद्यम किया है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। आपने जो मार्ग अपनाया है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। संसार शरीफ लोगों से व्यक्ति का मार्ग अपनाया है वो अति श्रेष्ठ है। हम आपकी वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। पिताश्री मेरा सादर आओ पुत्र पुत्र महाबली, आपका सभा में स्वागत है। हे पुत्रों, आज मैंने एक विशेष कार्य के लिए आपको और यह हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए हम इस राजपाट को छोड़कर दिगंबरत्व को धारण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए ये पुत्रों, हम तुम्हें अपनी प्रजा की जिम्मेवारी, प्रजा के भरण पोषण के लिए आपको राज्य पद प्रदान करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। आओ पुत्र भरत। हे पुत्र भरत, हम तुम्हें अयोध्या का अधिपति नियुक्त करते हैं। हे पुत्र, अपनी प्रजा का लालन पालन बहुत अच्छे से करना, प्रजा को किसी प्रकार का बाहुबली, हम तुम्हें कोदनपुर का राजा नियुक्त करते हैं। अपनी प्रजा का अच्छे से लालन पालन करना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। स्थापन करो। हे पुत्र, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो आयु बहुत है। अभी तो मैंने तुम्हें दिल करके देखा भी नहीं है। हे पुत्र, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। जिस बराबर आप जा रहे हैं, उस बराबर हमें भी लगा देगा। हे पुत्र, सिद्धेभ्यः
श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्पाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यारं नमोऽस्यसवसेतारणं नमो वरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो मनोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जय परम पूज्य मनीषी श्री सुप्रभु सागर जी महाराज के, परम पूज्य मनीषी श्री प्रणत सागर जी महाराज के नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीव के भाव बदलने में, समय बदलने में समय नहीं लगता। जहाँ राग रंग चल रहा था वहाँ कुछ ही मिनटों में वैराग्य का दृश्य खड़ा हो गया। स्वर्गों की वह नर्तिका नृत्य ही कर रही थे और उस नृत्य को देखते देखते जो सौधर्म इंद्र ने चालाकी की थी वह अवधि ज्ञानी महापुरुष से कैसे छुप सकती थी, क्योंकि सौधर्म ने भी बुद्धिपूर्वक ही यह कार्य किया था जिस कारण से तीर्थंकर को वैराग्य उत्पन्न हो। स्वर्गों में बैठा बैठा सौधर्म विचार कर रहा था कि ये इतने वर्षों से जो इस युग के पहले बनने वाले तीर्थंकर अभी भोगों में रचे पचे हैं, क्या होगा अगर इसी प्रकार से ये भोगों में और संसार में ही खुश होते रहेंगे तो धर्म तीर्थ को कौन चलाएगा। और उनको वैराग्य उत्पन्न करने के निमित्त से ही 83 लाख पूर्व की आयु पूर्ण होने पर कितनी 83 लाख वर्ष पूर्ण हो चुके थे और तीर्थंकर भगवान बनने वाले तीर्थंकर भगवान राजा ऋषभदेव अपने दरबार अपने महल में बैठकर जन्मदिन मना रहे थे। आप लोग भी मनाते हैं ना।
आप लोग भी जन्मदिन मनाते हैं। वे तीर्थंकर ऋषभदेव राज्यावस्था में उस राज्यावस्था को प्राप्त करके 63 लाख पूर्व उन विषय भोगों को भोगते भोगते समय व्यतीत कर चुके थे। 20 लाख पूर्व की आयु किशोर अवस्था में उन्होंने बिताई और 63 लाख वर्ष पूर्व की आयु उन्होंने राज्य कारभार करते हुए आसी मसी कृषि आदि षट कर्मों का उपदेश देते हुए इस कलियुग के इस कर्म युग के पंचम काल के प्रारंभ से ही पूर्व उन्होंने ये जीवन जीने का उपदेश सभी जनमानस को देने का प्रयास किया। क्योंकि जैसे ही काल का परिभ्रमण होता है, जैसे ही काल का परिवर्तन होता है, वह जीव का पुण्य शनै शनै क्रम क्रम से कम होता है। जो पहला काल कहा वह पहला काल सुखमा सुखमा, फिर सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा करते करते जैसे ही काल छठे काल की ओर बढ़ता है, जीव का पुण्य भी समाप्त होने लगता है। इधर चौथे काल का प्रारंभ था, भोग भूमि समाप्त होने को थी और जो कल्प वृक्षों के पास पहुंचकर श्रावक जीव मनुष्य अपने भूख प्यास वस्त्र आदि आदि इच्छाओं की पूर्ति कुछ क्षणों में ही करता था, वह कल्प वृक्ष भी समाप्त हो गए। और कल्प वृक्ष समाप्त होने के कारण से जो भूखा प्यासा इंसान क्या करता? राजा नाभिराय के पास पहुंचकर सभी जनमानस ने, सभी व्यक्तियों ने पुरुषार्थ के लिए, आजीविका के लिए साधन मांगे। तब उन अंतिम कुलकर्णी ने अपने ऋषभदेव पुत्र के पास पहुंचाकर उनसे उपदेश प्राप्त कराकर इस युग की और कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ कराई। और उस कर्म भूमि की व्यवस्था को प्रारंभ कराते 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 वह इस प्रकार उन भोगों में रच पच गए कि वह बनने वाले तीर्थंकर भी भूल गए कि मुझे इस धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाना है। सौधर्म भी यही विचार कर रहा था कि 83 लाख पूर्व वर्ष बीत चुके, मात्र 83 लाख वर्ष नहीं, आज की कितनी आयु 60 70 80 भी पहुँचे तो मुश्किल है। और 83 लाख वर्ष पूर्व एक अलौकिक गणित हमारे आगम ग्रंथों में है, उसमें उस पूर्व का प्रमाण बताया है। बहुत 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 बड़ा, अगर उस पूर्व को भी समझने का प्रयास करे तो आधा घंटा मात्र पूर्व संख्या क्या है ये समझने में लग जाए। इतनी आयु भोगने के बाद उस सौधर्म को विकल्प हुआ कि क्या ऐसे ही भोगों में भोगों को भोगते भोगते ही इनकी आयु पूरी होगी? पर जानबूझकर बुद्धिपूर्वक उस नीलांजना को नृत्य करने के लिए उपस्थित किया, जहाँ महल में उस नाभिराय के पुत्र आदिनाथ ऋषभदेव का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। कितने वर्ष पूर्ण हुए थे? 83 लाख पूर्व पूर्ण होने पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन मनाया जा रहा था और उसी समय वह नीलांजना जैसे ही नृत्य करते करते मृत हो जाती है। एक क्षण नहीं लगता, सौधर्म दूसरी नीलांजना को बिल्कुल उसके ही जैसी दूसरी नर्तकी को सामने खड़ा करता है। जितने दरबार में उत्साह मनाने वाले, आनंद मनाने वाले राजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आए थे, किसी को कोई बोध नहीं हुआ, किसी को समझ में ही नहीं आया। आंख की पलक झपकने में जितना समय लगता है, बिजली
चमक के बंद होने में जितना समय लगता है, उस क्षणार्ध में सौधर्म ने अपने विक्रिया से एक नीलांजना की जगह दूसरी नीलांजना को खड़ा किया, दूसरी नर्तकी को खड़ा किया। पर अवधि ज्ञानी महापुरुषों से कुछ भी नहीं छुपता। जैसे ही दूसरी नर्तकी का नृत्य प्रारंभ होता है, उस सिंहासन पर बैठा हुआ वह जीव आत्मा जो ऋषभदेव की पर्याय को प्राप्त कर चुका था, 83 लाख पूर्व की आयु भोग रहा था राज कारभार की, एक क्षण में विचार करता है, ये क्या हुआ? अभी तो एक नर्तकी नृत्य कर रहे थे और एक क्षण में दूसरी नर्तकी सामने आई। अवधि ज्ञान से जान लेता है, अवधि ज्ञान से जान लेता है, इसकी आयु इतनी ही थी, इसकी आयु इतनी ही थी। ये सौधर्म, मैं इस युग का कर्ता, इस युग का मुखिया, इस धर्म तीर्थ को चलाने वाला, मैं भी उसे बचा नहीं पाया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे इन भोगों की, इस वासनाओं की, इन इच्छाओं की परिणति धिक्कारने योग्य है। अभी शब्द मुख से निकला ही नहीं था, पर भीतर ही भीतर वह अपने आप को धिक्कारने लगा। मैंने ये क्या किया? ऐसे कितने सारे भोग मैंने स्वर्गों में भी कई सागरों तक भोगे, कई भवों से मैं इन भोगों का कीड़ा बनते हुए संसार में भटकता रहा, और ये चिंतन मनन भीतर चल ही रहा था। मुख से जोर से आवाज निकलती है, बस करो, बस करो, बंद करो, बहुत हो गया। दरबार में बैठे हुए सभी राजा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, स्वर्गों के देव भी एक क्षण को समझ नहीं पाए कि राजा को हुआ क्या। अभी तो नृत्य देखने में उसका आनंद ले रहे थे, उसका रस ले रहे थे, और एक मिनट में ये क्या हो गया, क्यों बंद करा रहे? अपने आसन से उठते हैं और उन राग रंग की जो लीला चल रही थी, उन सबको समाप्त करते हुए पुनः उदास होकर अपने आसन पर बैठ जाते, पुनः उदास होकर अपने आसन में बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे ही उन 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ करते। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना माँ, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। आगे की जोर से बोलो, मुझे सुना रहे, अपने आप को सुना ले तो कब का काम हो जाता। पर मंदिर में पहुंचकर, कभी कहीं पहुंचकर, कभी किसी के शोक सभा में पहुंचकर तो हमने 12 भावना सुनाना सीख लिया है, पर अपने आप के जीवन में कभी 12 भावनाओं का चिंतन करना समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। जीव ने जैसे ही उस मृतक नर्तकी को देखा, क्षणार्ध में वैराग्य उत्पन्न हो गया, भीतर 12 भावनाओं का चिंतन शुरू हो गया। राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, मरना सबको एक दिन। ये मृत्यु को प्राप्त हो गई। जो सौधर्म की आज्ञा में रहने वाली नीलांजना है, वो मृत हो सकती है, तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? अरे ऐसा तो मैंने कितनी बार इस पर्याय को मरते हुए अनुभूत किया है। कितनी पर्यायों को मैंने भोगा, कितने भोगों को भोगा। पुनः जन्म मरण करते करते इस संसार के कितने अनंत दुख भोगे। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है मुझ पे। मैं दूसरों को जीवन जीने की कला तो सिखा रहा हूँ, उनके लिए षट कर्म का तो उपदेश दे रहा हूँ, पर मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? मैं कब तक दूसरों के लिए पाप करता रहूँगा? मरना मुझको है ही। जब मेरी भी मृत्यु आएगी तो मैं क्यों भोगों में अटका हूँ, क्यों संसार में अटका हूँ?
शरण की भी खोज करूं तो किसकी करूं? शरण की भी खोज करूं तो किसकी करूं? क्योंकि चाहे चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सगा हो, इतना ही नहीं परमात्मा और गुरु भी क्यों ना हो, पर माँ मरते ना बचाए कोई। मरते समय कोई 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 नहीं बचा सकता। जितने चाहे तुम जादू टोना तंत्र मंत्र बहु होई, कितने ही मंत्र तंत्र कर लेना, जो चाहे सिद्ध कर लेना, पर जो स्वर्गों के देव जिन्हें अमर कहा जाता है उनकी भी मृत्यु नियत है। जो जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु तय है। फिर किसकी शरण, किसकी रक्षा, किससे किससे मैं आस रखूं कि मेरी सुरक्षा करेगा, मेरी व्यवस्था करेगा, वृद्धावस्था में मेरे काम में आएगा। आप लोग भी सोचते हैं ना, बेटा होगा तो ध्यान रखेगा, पता चला बहू आ गई और घर से पिता को, पर बेटा होता तो बेटी ऐसी, बेटा ऐसा, ये रक्षा करेगा, धन रक्षा करेगा। कुछ भी मरते समय काम नहीं आता। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बीरिया जीव को। वाह वाह, कितने ज्ञानी हैं। देखो कितना ज्ञान है। मुझे तो शुरुआत करनी पड़ती है, समाप्त आपसे ही होते हैं वाक्य। पर जिन शब्दों को मात्र हम दोहरा रहे हैं ना, मात्र दोहरा रहे हैं, कभी कभी एकांत में बैठकर उसकी अनुभूति भी करना। किसके पीछे पाप कमा रहे हैं? कौन किसका सगा है? ये संसार का प्रत्येक जीव मात्र और मात्र अपने स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़ा है। जब तक स्वार्थ है तब तक ज्ञानियों माता पिता भाई बंधु सगा सब कुछ है, और जैसे ही स्वार्थ निकल गया, जैसे नींबू को निचोड़कर, देखो कितने ज्ञानी, मैं इशारा करता हूँ समझ जाते हैं, फेंकते ही है। जैसे नींबू को रस निकाल लिया, निचोड़ लिया, उस छिलके को फेंक दिया। ऐसा ही हमारा जब तक स्वार्थ है तब तक वह सब रिश्ते नाते सगे संबंधी है, और जैसे ही रिश्ता समाप्त, हमारा स्वार्थ समाप्त, फेंक दिया। मरने के बाद कोई अपने पिता को घर रखता है? अंजू जी, रखता है कोई? कोई नहीं रखता। मरने के बाद की तो समस्या आज छोड़ ही दो, आज जीते जी रखने के लिए तैयार नहीं माँ बाप को। जीते जी माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं। शादी उसी कंडीशन पर आजकल होती है, बेटियाँ उसी कंडीशन पे आती है। अलग घर बन रहा है क्या? तो शादी हो रही, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, बहुत, हमें नहीं पता, हमने नहीं की, पर बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कहने के लिए। क्या करें, ऐसी स्थिति है क्योंकि संसार मात्र और मात्र स्वार्थियों की टोली है। जहाँ तुम उनका स्वार्थ की पुष्टि करोगे तब तक तुम्हारी प्रशंसा, तब तक तुम्हारी वाह है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो गया, तुम कौन, कहाँ से आए, सब भूल गया। ये संसार का नियम है, ये संसार का ज्ञानियों नियम है। जो जैसा आया है उसको अकेला ही संसार से जाना है, अकेला ही संसार से जाना है। कोई किसी के साथ देने वाला नहीं है। आप बताओ ना, कितने दुखों के समय में आप लोगों को किसी ने साथ दी? बोलो हाँ। नहीं दी। दुख के समय में, कष्ट के समय में, विपरीत दिनों में कोई किसी के काम आज तक आया ही नहीं है। क्योंकि ये संसार का अटल सत्य है। इक्को करे दी कम्मम, इक्को हिंड दी है संसारे, इक्को जाय दी मर दिए, तत्सफलम भुंज दी इक्को। अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसे भोगता है, अकेला ही दीर्घ संसार में भटकता है। कोई किसी का सगा है ही नहीं। स्वार्थ है तो सब आगे पीछे है। जब तक पुण्य का उदय चल रहा है तब तक हर कोई तुम्हारे आगे पीछे है। थोड़ा सा पुण्य क्षीण हो जाता है, घर का व्यक्ति भी घर का नहीं बनता।
सगा भाई भी कब किसको दगा दे जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या इस संसार के ये घटनाक्रम आप लोगों ने अनुभूत नहीं किए? आप लोग नहीं जानते? जानते तो सब है, पर जान कर पुनः उसी में उलझते हैं, क्योंकि हमें इन दृश्यों को देखकर अभी तक वैराग्य हुआ ही नहीं। अभी तक वैराग्य ही नहीं हुआ। कितनों को आज तक शमशान घाट तक पहुंचा के आ गए? नहीं आए? आप लोग भले ही नहीं गए, पर अजय भाई गए कि नहीं? कितनों को पहुंचा के आए? सबको ठिकाने लगा के आते हैं, मतलब सबको शमशान तक तो पहुंचा के आते ही आते हैं, पर हम अभी तक ठिकाने पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वैसा चिंतन वैसा विचार हमने किया ही नहीं है। ये संसार का कोई जीव मेरा नहीं है। जिसके लिए मैं राज कारभार कर रहा था, जिसके लिए मैं षट कर्मों का उपदेश दे रहा था, जिसके लिए सब कुछ कर रहा था, ये मेरा नहीं है। मैं इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। अन्यत्र भावना का चिंतन शुरू हुआ। क्रम से एक 12 भावनाओं की एक भावनाओं का चिंतन करते भीतर जो बैठा हुआ वैराग्य का अंकुर था, वह ऐसा प्रस्फुटित हो गया कि राजा ऋषभदेव ने निर्णय कर लिया कि बस बहुत समय बीत गया संसार के इन संकल्प विकल्पों में बहुत समय बीत गया। अब इन संकल्प विकल्पों से मुझे दूर होना है। संकल्प विकल्पों से दूर होना है, और संकल्प विकल्पों से दूर होना है तो मात्र और मात्र ज्ञानियों एक ही मार्ग है, जिसका नाम सच्चा दिगंबर निर्ग्रंथ मार्ग है। जहाँ ना बाहर कोई खोट है, ना जहाँ भीतर कोई खोट है, बाहर ना लंगोट है, ना अंदर कोई खोट है। ये सच्चा एक दिगंबर भेष हुआ करता है। भले ही वो तीर्थंकर थे, महापुरुष थे, उसी पर्याय उसी भव से मोक्ष जाना था, पर उनको भी निर्णय था कि तीर्थंकर भी क्यों ना हो जाए। पर इस संसार में अगर आत्मा का कल्याण करना है, संसार से मुक्त होना है, तो मात्र एक ही मार्ग है। जो मोक्ष मार्ग कहा है वह निर्ग्रंथता का ही मार्ग है। नविसिज्झे वत्त धरो वस्त्रधारी की जिन शासन में वस्त्रधारी की कभी सिद्धि मुक्ति होती ही नहीं है। आज कोई कुछ कह दे, आज जितने चाहे संप्रदाय बन जाए, जितने चाहे वाद विवाद हो जाए, पर सत्य समझना, जब तक बहिरंग और अंतरंग परिग्रह के साथ जीव है, चाहे वस्त्रों की गांठ हो, चाहे कषायों की गांठ हो, तब तक इस संसार से मुक्ति होना संभव ही नहीं है। नविसिज्झे वत्तधरो जिण शासने होई तिथरो नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सवे। ये जितने अन्य मार्ग तुम्हें दिख रहे, वे सभी मार्ग मात्र उन्मार्ग है। सच्चा अगर कोई मार्ग है तो ये एकमात्र ये निर्ग्रंथ मार्ग है, जो आत्मा का कल्याण करा के मुक्ति दिलाने के लिए निमित्त बन सकता है। वह तीर्थंकर बनने वाला जीव भी सोच में पड़ गया कि इतने वर्ष मैंने कैसे इस कीचड़ में बिताए। एक कीड़ा कीचड़ में दिखता है, गोबर में मल में दिखता है, तो उसे देखकर ऐसे नाक सिकुड़ता है, व्यक्ति सोचता है ये कैसे गोबर में रहता है, कैसे कीचड़ में रहता है। आप लोगों ने नहीं देखा नाली के कीड़ों को पूरी बात सुनना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नाली के कीड़ों को देखा नहीं क्या? नाड़ी के कीड़ों को देखा है आपने भी। और वो तो रोड के किनारे बहने वाली नाली के कीड़ों को तो देख रहे हो, पर संसार की भोगों की इस नाली के कीड़े बनकर कब तक दुख उठाते रहेंगे।
कब तक दुख उठाते रहेंगे, कभी माता की, कभी पिता की, कभी बेटों की, कभी इनकी, कभी उनकी। माँ बोलो ना, सही 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 बताओ, बताओगे ना? हाँ कह दो। नहीं बताओगे? भगवान तो दीक्षा लेकर कल्याण कर जाएंगे। कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने इतना ही सत्य बोल दो, इतना ही सत्य बोल दो। घर में, परिवार में, संसार में सुख है ना? बोलो हाँ। हाँ कह रहे हैं। जान सब रहे हैं, जान सब रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, पर फिर भी इतना सा भी स्वीकार करने की इच्छा, इतना भी मानने की इच्छा नहीं है। विश्वास मानना, जिस दिन तुम्हें अनुभूत हो जाएगा इस संसार में दुख है, दुख है, दुख है, उस क्षण तुम उन दुखों को छोड़ने का प्रयास कर सकते हो, पर हमें आज तक दुख लगा ही नहीं। हम उन विषय भोगों में ऐसे रचे कह दूँ जैसे नाली का कीड़ा ऊपर आता है और पुनः उसमें जाता है, मल से निकलता है, पुनः उसमें घुसता है। ऐसे ही संसार का जीव है, निकलता है पुनः घर में, पुनः घर जाना है, पुनः घर जाना है। क्यों रे सब? जैसे तैसे तो बाहर निकलता है, श्वास लेता है, पर क्या करे, जो जहाँ रहने लगता है उसको उस नाली की गंदगी में ही आनंद आने लगता है। जीव विचार कर रहा था कि मैंने किया क्या आज तक? मात्र दूसरों के लिए जीवन जीता रहा, मात्र और मात्र दुखों में ही समय व्यतीत करता रहा। धिक्कार है अपने आप को धिक्कारते वह 12 भावनाओं का चिंतन ऐसा बढ़ता गया। वह धर्म भावना पर जैसे ही चिंतन पहुंचता है, धर्म भावनाओं पर जैसे चिंतन पहुंचता है, वह निर्णय हो जाता है कि चिंतामणि, कल्पतरु ये सब एक किनारे है। सब जग देखे छान, सब कुछ छान के देख लिया। अगर सुख कही है, सुख का निमित्त कही है तो धर्म है, और निश्चय धर्म मेरे आत्मा से ही प्रारंभ होने वाला है। और उस धर्म का पुरुषार्थ करने के लिए, धर्म तीर्थ को चलाने के लिए, वह दिगंबर बाणा धारण करने के लिए, दिगंबर भेष धारण करने के लिए वह राजा ऋषभदेव तैयार हो गए। राजा ऋषभदेव तैयार हो गए। सोचना, विचार करना, क्या भोगों को भोगा होगा आपके क्या लाख, क्या हजार, क्या करोड़ माताओं, क्या उनकी रानियां, और 1-2 वर्ष नहीं, कितने वर्ष? 83 लाख पूर्व वर्ष भोग बुझने भोगे होंगे। कितने भोगे होंगे? कितने भोगे होंगे? भोग क्या भोग होंगे, क्या दिव्य दिव्य भोग होंगे। अरे उन चक्रवर्तियों के ही बारे में सोच लो, उन्होंने भी तो सब संसार छोड़ दिया। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, तारानाथ, वह 6 खंडों की भूमि, 96,000 रानियां, सब कुछ भोगने के बाद जीर्ण तीर्ण समस्त आगे, उन्होंने भी जीर्ण तृण के समान उस सब को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि छोड़े बिना संसार से छूटना संभव नहीं है। छोड़े बिना संसार से छूटना संभव नहीं है। कितना पुरुषार्थ जीव ने किया होगा, तब जाके ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुए। और मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद पुनः वही विषय, पुनः वही कसाय, अगर उन्हीं भोगों में उलझता रहेगा तो ज्ञानी अपने आत्मा का कल्याण कब करेगा? बंद करो, बहुत हो गया, बस करो। वो अपने आप की, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने मन को जैसे समझा रहे थे, वैसे ही शब्द मुख से बाहर निकल रहे थे, वैसे ही मुख बाहर से बाहर निकल रहे थे। और जो मन में भाव होठों के द्वारा प्रस्फुटित हो रहे थे, वे स्वर्गों के एक भवावतारी देव, जिन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है, लोकांतिक देव कहा जाता है, वह लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए पहुँचते हैं। ध्यान रखना माताओं, किसी के वैराग्य की अनुमोदना करना, किसी के दीक्षा की अनुमोदना करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। टांग खींचने वाले संसार में बहुत है। अरे तू क्या दीक्षा लेगा,
कौन व्यवस्था बनाएगा? समाज वाले नहीं देखेंगे तो आहार कहाँ होंगे? ऐसे टांग खींचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर कोई वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और उसके लिए कह ले चल चल कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं देगा तो हम ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है, ऐसी अनुमोदना करने वाले विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं। वे जिन्होंने पिछली पर्यायों में अपने जीवन में कभी कभी कुशील का सेवन ही नहीं किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, जिनके स्वप्न में भी दोष नहीं लगा, वे अगली पर्याय में ब्रह्म ऋषि लोकांतिक देव बनते हैं और वहाँ से च्युत होते हैं, निर्ग्रंथ बनते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वे लोकांतिक देव अन्य किसी कल्याणक में नहीं पहुँचते, मात्र वैराग्य की जननी वह 12 भावना का चिंतन करते करते जैसे दीक्षा कल्याणक होने को होता है, उसके पूर्व वे लोकांतिक देव अनुमोदना करने के लिए पहुँचते हैं, प्रशंसा करने के लिए पहुँचते हैं। प्रशंसा भी वही पुण्यात्मा कर सकता है जिसको धर्मात्मा के प्रति अनुराग हुआ करता है। जिसको धर्मात्मा के प्रति अनुराग नहीं है, धर्म के प्रति अनुराग नहीं है, वह कभी कभी किसी धर्मात्मा के धर्म क्रियाओं की अनुमोदना कर ही नहीं सकता। सोचो क्या वह समय होगा जब वह 2 पुत्रियों ने भी मात्र और मात्र पिता की लाज रखने के लिए अपने उन भोगों को छोड़ने का निर्णय किया। ज्यों तो तीर्थंकर भगवंतों को कोई पुत्रियां नहीं होती, ये नियोग है, ये सिद्धांत है। तीर्थंकर भगवंतों को जो राज्य कारभार राज्य संभालते हैं, उस राज्य अवस्था में उन्हें पुत्र तो होता है, पर पुत्रियां कन्याएं कभी नहीं होती। पर ये हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव जो भगवान के वाणी में खिरा था, उसका ही ये प्रभाव है कि पहले ही तीर्थंकर को 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। जानते तो हम सब है, सब रट के रखा है। अभी किसी को माइक लगा दे, घंटों चर्चा हो जाएगी, पर अपने लिए क्या चर्या कर पाए विचार करना। क्या वो कन्या और क्या उन कन्याओं के भाव होंगे। आज के युवा और आज के युवतियों को बहुत विवेकपूर्वक इन बातों को, इन किस्सों को, इन कहानियों को सुनने और समझने की आवश्यकता है। आज कहाँ युवा और युवतियाँ दौड़ रही है मात्र अपने विषयों की कसायों की पुष्टि करने के लिए, अपने माँ बाप, अपने धर्म आयतनों की भी लाज डुबाने के लिए तैयार है। वो कन्याएं थी जिन्होंने मात्र अपने पिता की नाक नीचे ना हो जाए, मेरे धर्म को नीचा देखना ना पड़े, इसलिए विवाह ना करने का संकल्प लिया था। क्योंकि पहुंची थी दोनों कन्याएं कि राजन, पिताजी, ये सभी राजे महाराजे आपके सामने आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, तो क्या कभी आपको भी किसी के सामने झुकना पड़ेगा? एक क्षण स्तब्ध होते हुए महाराज कहते हैं, हाँ बेटी, यूं तो मुझे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि आप कन्या हैं और कन्यादान करते समय, कन्यादान करने के लिए, उसके पूर्व संबंध जोड़ने के लिए किसी न किसी महाराज के पास जाकर मुझे निवेदन करना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा। इतनी सी बात, कितनी बात सुनी थी। मैं पुनः कह दूं आज के युवा और युवतियों को, ये बात पुनः पढ़ो, पुनः सुनो। मात्र मेरे पिता की लाज, मात्र मेरे पिता की नाक किसी के सामने झुक ना पाए, इसके लिए उन दोनों कन्याओं ने आजीवन विवाह ना करने का संकल्प लिया था। धन्य है वो उस समय की कन्या और धिक्कार है वह आज समय की। कुल, धर्म, माता पिता, हमें किसी का ही बोध नहीं, किसी का ही विवेक नहीं। मात्र कुछ क्षण के उन सुख के पीछे हम धर्म को, माता पिता को भी धिक्कारने के लिए और छोड़ने के लिए भी तैयार है।
कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? ये थोड़ा सा अपने अपने मन से पूछ लेना। जो भाग गए वो तो अभागे थे ही, पर जो को विचार भी कर रहे हैं, जिन्होंने कभी मन से भी ऐसा विचार किया होगा, तो वो भी सोच ले कि कितना अथक पुरुषार्थ तपस्या पिछले जन्म में की थी कि तुमने जैन कुल में जन्म लिया, ऐसे श्रेष्ठ धर्म देव शास्त्र गुरु और श्रेष्ठ माता पिता को प्राप्त किया, पर फिर भी उनकी नाक और धर्म की लाज डुबाने के पीछे आप पड़े हो। वह दोनों कन्याओं ने निर्णय कर लिया, वे सब दृश्य आपने देख लिए, पर बात उस व्रत और ब्रह्मचर्य की पहुंची थी, इसलिए उन दोनों कन्याओं का नाम लेना बहुत आवश्यक था। युवाओं वह कन्या श्रेष्ठ है। वह कन्या होने के बाद भी उन्होंने अखंड जीवन भर विवाह ना करने का संकल्प लिया था, और आज आप अपने विषय कषायों के पीछे कहाँ जाकर अपना माँ बाप का और धर्म का मुंह काला कर रहे हो। विचार करना, थोड़ा सा विचार करने से पहले अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए ना, तो आज जो वो डॉक्टरों की दुकान ही कह रहा हूँ, जान के दवाखाना नहीं कह रहा हूँ, अस्पताल नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों के दुकानों में जो कुंवारी माँओं की लाइन लगी है, शब्दों को गौर से समझना। जो कुंवारी माँओं की लाइन लगी है गर्भपात करने के लिए, ये शायद नहीं होती। जो आज धर्माधिपतियों को और धर्मात्माओं को, अपने धर्मात्मा माता पिताओं को शर्म के कारण नगर छोड़कर भागना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ता। सोचे समझे विचार करे। जिन्होंने स्वप्न में भी कुशील का सेवन नहीं किया, ऐसे महान पुण्यात्मा जीव ब्रह्मर्षि लोकांतिक देव बनते हैं, और वे मात्र दीक्षा कल्याणक में भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए पहुंचते हैं। और इधर जैसे ही वैराग्य की खबर पूरे महल में, पूरे नगर में पहुंच जाती है कि तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, वो राज कारभार छोड़ के जाने वाले हैं, सभी विचार करते हैं क्या होगा? हमारे राजा ही चले जाएंगे, हमारा मुखिया ही चला जाएगा, तो कैसे काम बनेगा? सभी नगरवासी उमड़ पड़ते हैं उस महल की ओर। राजा महाराजा तो वहाँ पर थे ही, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, घर परिवार के भी सभी सदस्यों को, कन्याओं को, पुत्रों को, सबको जैसे ही खबर पड़ती है, वे फूट के माता पिता भी रोने लगती है। जबकि जन्म देने से पहले ही माँ जानती थी, नहीं जानती थी? जब रत्नों की वर्षा हुई थी 6 महीने पहले से 16 स्वप्न आए थे, जन्म कल्याणक के लिए पांडुशिला पर ले गए थे, क्या तब बोध नहीं था? तब भी माँ को पता था, तब भी पिता को पता था कि ये मेरा बालक तीर्थंकर बनने वाला है, दीक्षा लेगा, आत्मा का कल्याण करेगा, पर फिर भी माँ की ममता बेटे को रोकती है। पर बेटे के ऊपर होता है, बेटे के वैराग्य के ऊपर होता है कि माँ बाप के राग में उलझकर पुनः संसार के दुखों को उठाना है, कि वैराग्य को प्राप्त करते हुए अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ना है। जो जानने वाली माँ थी, जो जानती थी कि इसको दीक्षा लेनी ही है, धर्म तीर्थ को चलाना है, वो भी माँ फूट फूट कर रोती है और कहती है, बेटा रुक जा, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज किसके लिए? 83 लाख पूर्व वर्ष संसार में उस भोगों को भोगने के बाद भी माँ कह रही है कि बेटा कहाँ जा रहा है? जबकि माँ को भी पता है इन्हें तीर्थंकर बनना है, धर्म तीर्थ को चलाना है, पर फिर भी बिलखती माँ उस तीर्थंकर बनने वाले महाराज को रोकती है। पर जिसका वैराग्य दृढ़ होता है वह कभी राग के सामने नहीं झुकता। जिसका वैराग्य प्रबल होता है वह कभी राग के सामने नहीं झुकता, और जिसका राग प्रबल होता है उसके जीवन में कभी वैराग्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता।
हम भी ऐसे ही है महाराज जी। आप कितना ही कहो, कोई कितना ही कुछ कहे, पर हम तो टस से मच नहीं हो। तो हम तो सुनते हैं, दो चार मगरमच्छ, बुरी नहीं मानना, दो चार मगरमच्छ जैसे आंसू टपका लेते हैं, बस फिर महाराज गए, समय गया, फिर जैसे थे वैसे ही हो गए, फिर भोगों में रच पच गए, फिर उन विषय कषायों में रच पच गए। कभी इससे उभरने का भी प्रयास करो, क्योंकि दीनहीन क्षीण पुण्यात्मा कभी दिगंबर भेष संसार में धारण कर ही नहीं सकता। विशेष पुण्यात्मा ही इस संसार में निर्ग्रंथ दिगंबर हो सकता है। कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है ज्ञानियों, तब निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन होते हैं, तब निर्ग्रंथ मुनिराजों के हाथ पर ग्रास रखने का मौका मिलता है। फिर सोचो, जो साक्षात अरिहंत की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ, वे कितने पुण्यात्मा और वे कितने तपस्वी होंगे कि उन्होंने साक्षात अरिहंत का भेष धारण करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माताओं, उस तीर्थंकर की माँ के समान बन जाओ। तीर्थंकर की माँ नहीं, कम से कम पंचम काल में निर्ग्रंथ की माँ बन जाओ। और निर्ग्रंथ की माँ नहीं बन पा रहे हो, संतान को निर्ग्रंथ नहीं बन पा रहे हो, तो माता पिता इतना पुरुषार्थ अवश्य कर लेना। अपनी संतान को निर्ग्रंथ का सेवक जीवन भर बना के रखना। इतनी योग्यता अपने आप में और अपने संतानों में देने की आवश्यकता है। तभी संभव है जब आज समाज का हर व्यक्ति स्वयं से जाग जाए, स्वयं से संभल जाए, तो कुछ होने की संभावना है, तो कुछ होने की संभावना है। अन्यथा जैसे आए हैं वैसे ही चले ही जाएंगे। वैराग्य को दृढ़ करके वह लोकांतिक देव अपने स्थान पहुंच जाते हैं। सुदर्शन नाम की पालकी वहाँ महल में उपस्थित हो जाती है और उस पालकी पर बनने वाले भगवान राजा ऋषभदेव को सौधर्म के माध्यम से विराजमान किया जाता है। जैसे आप प्रतिमा के उठा के रखते हैं ऐसे नहीं, पर उनके लिए निमित्त बनना, उनके लिए वह दिग्दर्शन करते हुए सहयोग करना आदि के निमित्त से उस सुदर्शन पालकी पर जैसे ही वह तीर्थंकर बालक आरूढ़ होते हैं, तीर्थंकर महाराजा आरूढ़ होते हैं और वो स्वर्गों के देव जो सोच रहे थे कि हमने भगवान के 2 कल्याणक मनाए हैं, दीक्षा कल्याणक की पालकी हम उठाएंगे। सौधर्म भी सौधर्म था, वो भी सोच रहा था मैं भगवान का गर्भ जन्म कल्याणक मना रहा हूँ, मैं दीक्षा कल्याणक मनाने वाला हूँ, तो पालकी भी मैं उठाऊंगा। वह विचार कर रहा था, पर जो महोत्सव मनाने के लिए आए राजा महाराजा थे वो भी सोच रहे थे काश हमें भी भगवान की पालकी उठाने का मौका मिलता, काश हम भगवान की पालकी उठाते। कहीं युद्ध नहीं हुआ, विसंवाद नहीं हुआ, पर कौन नहीं चाहता भगवान की पालकी उठाए? आप नहीं चाहते ना? कौन कौन चाहता है? उठा पाए नहीं उठा पाए बात की बात है, पर ध्यान रखना जो असंयमी है, देव है, वह कभी दीक्षा पालकी भगवान की उठा नहीं सकता। जो संयमी बन सकता है, जिसमें संयम धारण करने की शक्ति है, ऐसा सामान्य भूमि गोचरी मनुष्य, बाकी सब कल्याणक तो वह स्वर्गों के देव दिव्य वस्तुओं से करते हैं, पर दीक्षा कल्याणक की पालकी वही इंसान, वही श्रावक, वही मनुष्य सबसे पहले 7 पग ले चलता है। जो संयम धारण करने की शक्ति रखता है, जो संयम धारण करने की भावना रखता है, वह श्रावक ही सबसे पहले 7 कदम पालकी ले चलता है। फिर क्रम से राजा महाराजा देव आदि क्रम से सब पालकी लेकर उस वन तक पहुँचते हैं, उस सिद्धार्थक वन में जहाँ भगवान आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा धारण की। उस वन तक भूमि गोचरी मनुष्य देव आदि के माध्यम से पालकी पहुंचाने का प्रयास किया गया। वहाँ पुनः पहुंचकर भगवान
बनने वाले उस महाराज जो दीक्षार्थी थे उनका पुनः वहाँ दीक्षाभिषेक भी हुआ। मात्र जन्माभिषेक ही नहीं होता, जन्म के बाद पांडुशिला पर जो होता है, सुबह जो आपने किया वह जन्माभिषेक था। उसके बाद आपने दोपहर में देखा होगा वह भगवान का राज्याभिषेक हुआ। फिर दीक्षाभिषेक होता है दीक्षा के पूर्व, और उसके बाद जो आप प्रतिदिन मंदिर में करते हैं वह प्रतिमा अभिषेक है। 4 प्रकार की अभिषेक की व्यवस्था हमारे जिनागम में समझाई है। ये तीसरा अभिषेक होगा दीक्षा के पूर्व। दीक्षा के पूर्व पुनः श्रृंगार और पुनः सब कुछ करके उस वैराग्य की परीक्षा हो रही है कि सच्चा वैराग्य है कि मात्र ढोंग है। वह समय निकट निकट और निकट आता गया। वन में बैठे बैठे उस तीर्थंकर महाराज को जो वस्त्र आभूषण शरीर पर पड़े थे वह बोझ समान लगने लगे, और भीतर 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 जो भावना थी, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको। वह चिंतन चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि समय आ जाए और केस लॉन्च करूं और कपड़े उतार कर फेंक दूं। तीर्थंकर भगवान मात्र 5 बार में ही केस लॉन्च कर लेते हैं, जिसे पंचमुष्टि केस लॉन्च कहा जाता है। आज एक बाल खींच ले तो, और सोचो 5 बार में केस लॉन्च हो गया। क्या शक्ति, क्या वैराग्य। देखना है दृश्यों को, देखना है दृश्यों को, देखते हैं। वह तीर्थंकर बनने वाले वह महाराज भी सोच रहे हैं कब तक इन कपड़ों में पड़ा रहूं। जब तक कपड़े हैं तब तक लफड़े हैं। इन कपड़े और लफड़ों को छोड़कर मैं संसार से मुक्त होने का प्रयास करूं, क्योंकि ध्यान रखना आया था नंगा जाएगा। कपड़े पहन के कौन जाएगा? शमशान तक तो फिर भी जा सकते हो, पर चिता पे रख के, बोलो ना, चिता पे रख के तो फाड़ ही दिए जाते हैं। आया भी नंगा जाएगा भी नंगा, फिर बीच में क्यों करता है कपड़ों का विषय वासनाओं का दंगा। जाओ, दंगा करने का समय हो गया। भगवान की दीक्षा देख लो और फिर तो भिक्षा मतलब भोजन करने जाना ही है सबको। जाओ, सिद्धार्थक वन में वह तीर्थंकर बालक पहुंच चुके। दीक्षा कैसे होती है, क्या होती है, वह सब कुछ दृश्यों के माध्यम से हम जुड़ेंगे और कल और समझेंगे कि उन्होंने कैसी तपस्या की, कितने और राजाओं के साथ उन्होंने किस प्रकार से साधना की। और वह क्षण आपके सामने भी कल होगा जब महामुनिराज आहार करने के लिए मुद्रा लेकर निकलेंगे। आप लोग तो आहार नहीं देना, कायोत्सर्ग कर लो, नियम ले लो कि हम आहार नहीं देंगे, कर लो। नहीं देंगे ना? नहीं देंगे कह रहे हैं। जो अपने मोक्ष की टिकट को पक्का करना चाहता है वो नियम से महामुनिराज को आहार देगा। और ये ध्यान रखना, जैसा 16 हम आज तक करते आए ऐसा नहीं, शुद्ध यानी शुद्ध, क्योंकि महामुनिराज है। आचार्यों ने कहा है जो अशुद्ध वस्त्रों में भगवान का पूजन, अभिषेक और निर्ग्रंथ को दान करता है, नियम से अगली पर्याय में कुभोग भूमि में जन्म लेता है। इसलिए दान देना है, आहार दान देना है तो शुद्धि का ध्यान रखते हुए विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करना। सभी को मुकेश जी दान देने का मौका मिले, पर सबका शुद्धि का और विवेक का ध्यान हो तो ही पुरुषार्थ फलीभूत होगा। जाओ, नहीं जाना? आज लग नहीं रहा किसी को घर जाना है ना? बस भगवान की दीक्षा देख लो,
पक्षी कमंडल धारण करते हुए वे भगवान कैसे जंगलों में विहार करते हैं, आदि आदि उनकी तपस्या व 12 महीने कुछ दिनों की सब इतिहास कल पुनः समय पर आओगे तो पाओगे, नहीं तो बस कल का और परसों का दिन बचा है। परसों तो सुबह सुबह भगवान का मोक्ष ही हो जाएगा, आप सोचते ही रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो बैठे ही रह जाओगे। रोज़ पंडित जी 5 बजे बुलाते तो 7 बजे तक तो हम पहुँच ही जाते। समय पे काम होगा, भगवान का मोक्ष सुबह हो जाएगा, फिर भगवान मिलेंगे ही नहीं आपको। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम समय पर समय की बात को पुनः समय पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। हरी भरी डाल से लोगों ने लोगों कोई प्रभु को बिहार से लोगों ने लोगों कोई प्रभु को बिहार से। ओम नमो भगवते भगवते सत्या सामयिक प्रणाय वस्त्राभूषण कमलभ्यामे। बोलो महामुनि आदि कुमार की जय हो। सिर्फ भस्म करने से विनाश नहीं होते, जब तक संस्कार ना हो तब तक विनाश नहीं है। वस्त्र के बिना तो पशु भी है, लेकिन उनमें मुनि संज्ञा नहीं है। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो यंतम सर्वजीवनिकाय रक्षणाय क्षमावादवादि गुणो वेदमिदं क्षोकरणं ग्रहणाय स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणं रत्नेन्द्र पवित्र रतोत्तमांगाय भयंकर भविष्यधाय नमः इदं संशोकरणं ग्रहणाय स्वाहा। संखे दिगंबरामनाय श्री आदिनाथ नामधेया। बोलो आदिनाथ महामुनिराज की, आदिनाथ महामुनिराज की, आदिनाथ महामुनिराज की। ओम नमः ओम नमः भगवते ललाटे आका ललाटे ओम की पश्चिम मित्रे ओम कुंकुम कर्णयो। जो अक्षर उन्हीं अक्षरों को भगवान के अंग प्रत्यंग पर लिख करके उन अक्षरों की शक्ति प्रतिमा जी में समाहित की जा रही है।
नमोस्तु कहाँ में आ जाएगा, नमोस्तु बुद्ध, नमोस्तु बुद्ध, नमोस्तु महाराज। ओम यन्ति त्रियोगेन शैवान्यति संस्काराय मनुष्यपुत्रः ओम यन्ति कृत कार्यते अनुमोदना निर्दिचार निर्वृत्ति संस्काराय मनुष्यपुत्रः ओम यन्ति दस संयमो परमशील संस्काराय मनुष्यपुत्रः ओम यन्ति पंचेन्द्रिय जय संस्काराय मनुष्यपुत्रः ओम यन्ति संज्ञात दृष्टि निग्रह संस्काराय मनुष्यपुत्रः ओम यन्ति दसविधि धर्म धारण संस्काराय मनुष्यपुत्रः ओम यन्ति अष्टादश सहस्र शील परिशीलन संस्काराय